बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमें डिस्काउंट के साथ शॉप का बिल कैलकुलेट करना है। और डिस्काउंट किसे देना है? अगर यूज़र ओल्ड कस्टमर है तो उसे डिस्काउंट देना है, और न्यू कस्टमर है तो उसे डिस्काउंट नहीं देना है। तो देखिए, शॉप के बिल में आपके क्या क्या होता है। क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी में आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं, उसका रेट कितना है, उस पर डिस्काउंट कितना है। और अब ये जो एक हमने यहाँ लिया है एक्स्ट्रा वेरिएबल चॉइस, चॉइस से हम क्या डिसाइड करेंगे, कस्टमर ओल्ड है या न्यू है। तो ये अपना क्राइटेरिया होगा, ये अपनी अपनी टेक्निक होगी कि हम अपने तरफ से कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई कस्टमर ओल्ड है या न्यू है। उसके बाद देखिए, फ्लोट में हमने क्या किया है, बिल लिया है, बिल वेरिएबल, और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए कैल्क डिस्क नाम से वेरिएबल लिया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इंटर क्वांटिटी रेट एंड डिस्काउंट। तो मींस जो बिल आएगा उस पर कितना डिस्काउंट देना है वो सारा हम यहां से डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर रेट और फिर डिस्काउंट। अब क्या करना है, हमको चेक करना है कि भाई कस्टमर ओल्ड है या न्यू है। तो हम आपकी अपनी टेक्निक डिफरेंट हो सकती है। तो ये मैंने यहां से क्या यूज किया है, मैंने यहां से प्रॉम्प्ट किया है कि इंटर 1 फॉर ओल्ड कस्टमर एंड 2 फॉर न्यू कस्टमर। तो देखिए, इफ चॉइस इक्वल, चॉइस में एक्सेप्ट कर लिया हमने, इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो यहां पर देखिए ये डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है। इसमें हमने क्या किया है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो वही फार्मूला आपका डिस्काउंट के लिए है। तो देखिए, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। और आप यहां से देख रहे हैं कि हमने यहां पर टेम्पररीली सिर्फ इतने क्वांटिटी को फ्लोट में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर डिवीजन है और ये सारे इंटीजर्स वैल्यूज है। तो ये हो सकता है कि हमारी पॉइंट वैल्यूज यहाँ से मिस हो जाए। डिवीजन के बाद पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट वैल्यूज आएगी, तो वो मिस ना हो, इसलिए हमने टेम्पररीली यहाँ पर फ्लोट में एक वेरिएबल को कन्वर्ट किया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सारा स्टेटमेंट ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में कन्वर्ट होगा, और बाद में जाकर वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। उसके बाद देखिए, बिल में हमने क्या किया है, ये जो क्वांटिटी इंटू रेट, ये हमारा तो बिल होता था विदाउट डिस्काउंट, और उसमें से माइनस किया है ये कैल्क डिस्क वेरिएबल को। मींस ये विदाउट डिस्काउंट बिल माइनस जितना डिस्काउंट हमारा आया है उसे हमने माइनस किया है। अगर यूजर यहां से इंटर करता है 2, तो वो कस्टमर न्यू है। तो देखिए, यहां से ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर क्या होगा, बिल इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, डायरेक्ट आपको बिल मिलेगा विदाउट डिस्काउंट। अगर यूजर यहां से इंटर कर देता है फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 और वॉट एवर, 1 और 2 को छोड़कर, तो फिर क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि प्लीज इंटर 1 फॉर ओल्ड कस्टमर एंड 2 फॉर न्यू कस्टमर। और अब ये बिल यहां से कैलकुलेट होने के बाद हम यहां से फाइनल में बिल प्रिंट करेंगे। कैलकुलेट यहां पर एक तो यहां से बिल आएगा आपका, या बिल यहां से आएगा, और फाइनल में जाकर के ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद फाइनल में जाकर आपका बिल प्रिंट होगा। कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को, रन करते हैं। देखिए, अब मैं यहां से क्या कंसीडर करता हूं, सबसे पहले हमें क्या इंटर करना है, इंटर क्वांटिटी। क्वांटिटी में इंटर करता हूं 1 स्पेस, क्वांटिटी के बाद मैं क्या देता हूं यहां से 100, उसकी क्या है प्राइस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर 2, मींस आपका डिस्काउंट। तो अब देखिए, ये वैल्यू फर्स्ट किसकी हो जाएगी, क्वांटिटी की। उसके बाद ये रेट मींस 1 इंटू 100 इंटू, और ये जो 2 वैल्यू है ये डिस्काउंट की, डिवाइडेड बाय कितना 100। तो ये 100 से 100 गया, और यहां से कितना आ गया डिस्काउंट में 2, कैल्क डिस्क में कितना आ गया 2। तो फाइनल में आपका कितना बिल होगा 100। ये इसकी वजह से क्वांटिटी 1 है, रेट 100 है, तो 100 माइनस 2, तो फाइनल में आपको बिल मिलेगा 98। अब उसके बाद हमको क्या पूछेगा, 1 फॉर ओल्ड कस्टमर एंड 2 फॉर न्यू कस्टमर। तो हम यहां से 1 इंटर करते हैं, तो मींस ये बिल कैलकुलेट होगा।
ये कंडीशन ट्रू होगी, चॉइस इक्वल्स टू 1, और ये यहाँ का बिल आपका कैलकुलेट होगा और फाइनल में जाकर प्रिंट होगा। देखिए द अमाउंट टू पे इज 98। इसके अपोजिट में अगर मैं इंटर करता हूं 2, मैं यहां पर इंटर करता हूं 2, तो अब मुझे विदाउट डिस्काउंट बिल मिलेगा पूरा का पूरा 100। फिर मैं यहां से देता हूं 102। अब यहां से फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक मुझसे 4 इंटर हो गया, तो अब 4 तो कोई कंडीशन हमारी नहीं है, तो देखिए प्लीज इंटर 1 फॉर ओल्ड कस्टमर एंड 2 फॉर न्यू कस्टमर। और यहां से आप देख रहे हैं कि ये बिल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, हालांकि बिल कैलकुलेट नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए ये स्टेटमेंट की वजह से ये बिल यहां पर आ रहा है, लेकिन बिल कैलकुलेट तो नहीं हुआ। फिर ये कौन सी वैल्यू है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये गार्बेज वैल्यू है जो कि कंपाइलर ने अपनी तरफ से पुट किया हुआ है। थैंक यू।